कोई प्रॉब्लम करेंगे और अब तो मैं डायरेक्ट करूंगा इस फिल्म को और भी कुछ नया करूंगा। माय फर्स्ट फिल्म एज डायरेक्टर। हाँ, फर्स्ट फिल्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइए लोग देख रहे हैं, थर्ड वीक में पहुंच गए हम लोग और अब पार्ट 2 अनाउंस हो गया, बनाने जा रहे हैं। तो उसमें कुछ हमारे आर्टिस्ट जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे मैं कहूँगा कि वो भी आ जाए यहाँ। सारिका जी आइए सर। थोड़ा और भी लोग होंगे, हमारे प्रोड्यूसर साहब आए हैं, बालकृष्ण जी। होने वाला क्या है कि जो पार्ट 1 बना था उसमें इतना कुछ दिखाया नहीं जा सका, क्योंकि बाबा के जीवन में इतनी ज्यादा कहानियां हैं, रोचक कहानियां हैं, मिरेकल्स हैं कि वो एक फिल्म में पॉसिबल नहीं है दिखाना। तो कोई बड़ी बात नहीं कि पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 भी आए, क्योंकि इतने बड़े महापुरुष जिसको लोग भगवान मानते हो उसके जीवन में इतना कुछ होता है कि वो 2 घंटे में आप कैसे दिखा सकते हैं, पॉसिबल नहीं। तो अच्छा हुआ कि लोगों ने पार्ट 1 को सराहा, पसंद किया और मुझे एज एक्टर एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मैं एक्टर तो हूँ नहीं, गाना भी ठीक से नहीं आता, गाना भी ठीक से नहीं आता, एक्सेप्ट किया। तो भजन सम्राट को मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसमें इस पार्ट 2 में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मैं पहली बार फिल्म डायरेक्शन करूंगा, उसको मैं डायरेक्ट करूंगा और म्यूजिक भी देने वाले हमने सुना। म्यूजिक तो वो तो है ही है, हमारे हिस्सा है हमारी फिल्म का। म्यूजिक तो आप लोग सुनेंगे, हमारे गाने भी सुनेंगे, सब होगा, आवाज भी सुनेंगे और भी सिंगर्स होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आजा बेटा, ऐसा नहीं कि केवल मैं ही होगा, और भी लोग होंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ी बात ये होगी कि केवल हम पार्ट 2 में बाबा के जीवन के रोचक प्रसंग प्रस्तुत करेंगे। इसमें हो गया कि बाबा पैदा हुए, बड़े हुए और उसके बाद समाधि ले ली, चले गए, लेकिन वो सब इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें केवल ये होगा कि बाबा ने कैसे कैसे, कई बार होता था कि बाबा एक समय में 3 जगह प्रेजेंट होते, किसी की शादी हो रही है वहां भी वादा किया, वहां भी पहुंचे, बेंगलोर में भी पहुंचे, दिल्ली में भी पहुंचे, हैदराबाद में भी पहुंचे, एक ही टाइम पे वो 3-4 जगह होते थे। तो इस तरह के चमत्कार उन्होंने दिखाए हैं कि जब वो लोग मिलते थे तो बाबा तो हमारे यहाँ थे, हो गए थे तो हमारे यहाँ थे। तो इस तरह की चीजें उनके जीवन के जो है वो सब बुक्स में हैं, उनके साइंस चरित्र में हैं। तो उनको हम निकाल के बड़े अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग वे में पेश करेंगे और आप लोगों को जरूर मजा आएगा, हमको पूरा विश्वास है। तो अब तैयार हो जाइए पार्ट 2 देखने के लिए। हम बहुत जल्दी इसको बना देंगे, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो अब दिन रात यही सोचते रहते हैं, पार्ट 1 में सोचते रहते हैं कि पार्ट 2 में अब क्या करना है। अच्छा साहब, ने सुना कि इस फिल्म में जब इतनी छोटी छोटी कहानियां होंगी तो बहुत सारे नोन एक्टर्स भी गेस्ट अपीयरेंस में होंगे, तो उसके बारे में क्या? हाँ बिल्कुल होंगे, ये सब नोन एक्टर ही। नहीं, बाकी जो आते हैं जैसे जैकी श्रॉफ थे पार्ट 1 में, तो हो सकता है जैकी फिर से आ जाए और भी लोग आ जाए, आएंगे और सब लोग मन से काम करेंगे कि सब बाबा के भक्त भी हैं, केवल नॉट जस्ट एक्टर्स, बाबा के भक्त हैं, तो सब मिलकर काम करेंगे और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट हम देंगे, इसका हमें विश्वास है। साधिका जी, पार्ट 1 बहुत पसंद की गई, लोगों को आपका काम पसंद आया, तो पार्ट 2 में भी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अनूप जी ने मुझे याद किया, सेम टीम के साथ में फिर से काम कर रही हूँ। आई थिंक एज एन एक्टर इससे ज़्यादा किसी को भी खुशी नहीं होगी कि आप सेम टीम ने आपको दोबारा रिपीट किया है। और डेफिनेटली पार्ट 1 को लाइक किया जा रहा है, मुझे जैसे पता चल रहा है, मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। एंड आपने जैसे पूछा जैकी जी यहाँ कोई है, तो कुछ चीज़ें हैं जो सरप्राइज होंगी डेफिनेटली।
मुझे पता है कि ऐसा होने वाला है, कोई ना कोई जी अभी काफी चीजें सीक्रेट रख रहे हैं। बालकृष्ण जी के साथ मेरी ये तीसरी बताइए कि फिल्म। आप डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग से प्रोड्यूसर बन गए, अब ये फिल्म आ रही है सत्य साईं बाबा 2 अब अनाउंस कर दी है, तो इसमें कितने सारे अंदर जो है अचंबा दिखाया जाएगा, चमत्कार होंगे? बहुत सारे चमत्कार दिखाएंगे, वो अनूप जी दिखाएंगे। सचिंदर जी, अभी ये जो अभी सर आप कहानी सुनाएंगे जिसको आप डेवलप मैं शुरू किया था लिखना, तब जब अनूप जी को हमने, अनूप जी ने ही बोला था कि मुझे देखो मैं चाहे दिखता हूँ, और इनको बाबा ने कहा था, तब अनूप जी ने मुझे बताया था कि आप चाहिए। जब हम बताया कि उन चमत्कारों को हमने छोड़ दिया, ये बायोग्राफी के तौर पर हमने बनाया था, अब उन चमत्कारों को हम दिखाएंगे तो बहुतों के 2 पार्ट नहीं, अनूप जी बोले तीसरा चौथा में भी समाहित करना है। और मेरे लिए खुशकिस्मती है कि जैसे देखिए माई फ्रेंड गणेशा मैंने लिखी थी, तो पार्ट 1, 2, 3, 4 अब 5वीं की तैयारी है। आप क्या किरदार करने वाले, कुछ बताएं इस बारे में? सर वो हमारे डायरेक्टर साहब हमें जो भी बताएंगे, क्योंकि ये हमारे साथ खाली इसी फिल्म में नहीं, पार्ट 1 में नहीं, हम इनके साथ पहले भी काम कर चुके हैं फिल्म में, जिसमें अनूप जी सरदार जी भी थे, हैप्पी सिंह, तो हैप्पी सिंह के साथ भी एक्सपीरियंस बहुत हैप्पी था। तो आई एम श्योर इन सत्य साईं बाबा पार्ट 2 ऑल्सो माई रोल एंड एक्सपीरियंस विल बी वेरी हैप्पी। आप क्या कर रहे हैं? जरूर अच्छा होगा। अनूप जी बताने वाले हैं। अभी तक तो जैसे सर ने बताया कि अब हम डेवलप करेंगे सारी चीजें, तो जैसे जैसे डेवलप होती जाएंगी वैसे वैसे हमारे किरदार आते जाएंगे कि हम क्या किरदार कर रहे हैं, हमें पता चलेगा। बाबा किसके घर में जाएंगे ना, घर वाले बहुत होंगे, किसके घर में जाएंगे बाबा। पंकज भैया, आप तेनालीराम से तो बहुत विश्व प्रसिद्ध है, अभी आप श्री रविशंकर साहब को मिल के आए और उन्होंने आपका लाइव किया था इंटरव्यू, तो आप इस फिल्म के साथ जुड़े सत्य साईं बाबा के, क्या कहेंगे? मेरा सौभाग्य है कि मैं इस फिल्म के साथ जुड़ा हूँ। पहला पार्ट बायोग्राफी था, दूसरे पार्ट में रोचक घटनाएं दिखाई जाएंगी तो बहुत ही रोचक होगा जो। और दूसरी बात, अनूप जी के भजन सुनते चले आए, बहुत आनंदित होते रहे। अब अनूप जी की डायरेक्शन में काम करने का मौका मिलेगा तो वहाँ तो और मुझे लगता है कि आनंद आने वाला है। तो कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ अनूप जी करने वाले हैं, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। एक डायलॉग तो सुना, एक तो डायलॉग सुनना पड़ेगा तेनालीराम का। डायलॉग क्या, वो पुरानी बात हो गई, लेकिन फिर भी पंडित रामा कृष्णा। मैडम, आप कौन सोमेश्वरी है। कौन सा किरदार करेंगे आप इस फिल्म में? अभी तो ये अनूप जी बताएंगे, अभी तो कुछ पता नहीं है डिटेल में, क्योंकि अभी कहानी में काम चल रहा है। हाँ, कहानी में काम चल रहा है। अभी किरदारों की जो सीक्रेट है वो अनूप जी ने बताया किसी को भी। मैं ये कहना चाहूंगी, ये फिल्म इसलिए भी बहुत स्पेशल होगी क्योंकि भजन सम्राट एक लेजेंड है अनूप जी, डेफिनेटली। तो ये उनकी डेब्यू डायरेक्शन में है, तो It has to be extraordinary. इट हैज टू बी। आई एम जस्ट वेटिंग कि अच्छा क्या अनूप जी, अभी होगा। आजकल देखें डिवोशनल फिल्मों का सीरीज का बहुत बड़ा दौर चल रहा है। आप साउथ की भी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में डिवोशनल बन रही हैं। अभी आश्रम आई थी जो जीवनी पे थी, पॉलिटिकल भी थी, उसमें डिवोशन भी था, सब कुछ था। तो अभी दौर चल रहा है, इस दौर के बीच में अगर आपकी फिल्म आई तो कब तक शुरू होगी और कब शूटिंग पे जाने का प्लान है? मुझे लगता है कि 2 महीने बाद हम शूटिंग शुरू करेंगे। 2 महीने हम और सचिंदर जी बैठ के जरा इस पे काम करेंगे, स्टोरी पर। एक बार वो तैयार हो गई, फिर कलाकार हमारे साथ हैं, जल्दी शुरू करेंगे, 2 महीने में शुरू करेंगे। तो सर बस खत्म करने के पहले, सक्सेस मनाने के पहले एक भजन हो जाए जरूर। साईं बाबा का। साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो। बाबा को धन्यवाद, तीसरे हफ्ते में हमारी फिल्म को एंट्री दिला। ओम साईं। अब पास आ जाओ, आप इधर आ जाओ। यस मैम। सर आपका अभी लोग आ जाइए। हाँ, एक्टर ओनली एक्टर। हाँ जी, रेडी। हाँ जी, excuse me, sir, here. Thank you. हाँ जी,
सर इस तरफ है। हाँ जी। आ जाओ आ जाओ। ये कैमरा चला रहे हैं, छोटे बड़े कैमरा में नाम नहीं लिखोगे। आप तो चाहिए हाँ, तो थोड़ा नजदीक आ जाएगा। थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया। सर सबसे पहले भजन सम्राट, उसके बाद एक्टर और अब जो है डायरेक्शन की भी कमान आपने संभाल ली है। थोड़ा सा बताइए कि डायरेक्शन को लेके क्या कुछ इस बार होने वाला है सेकंड पार्ट? देखिए ऐसा है कि जब ये फर्स्ट पार्ट बना तो इसमें उनके जीवन के जो चमत्कार हैं वो ज़्यादा आ नहीं पाए, क्योंकि उनकी बचपन से कहानी जो है वो सब आती गई। उसके बाद उन्होंने समाधि ली, वो दिखा दिया। लेकिन सच में जो उनके जीवन के खूबसूरत हिस्से हैं वो इसमें दिखाई नहीं पाए। जैसे वो एक समय पे 4 जगह उपस्थित होते थे। जयपुर में भी हैं, पता लगा अहमदाबाद में भी हैं, पता लगा दिल्ली में भी हैं, बेंगलुरु में भी हैं। एक ही समय पर अपने भक्तों के यहाँ पहुंच जाते थे। तो ये सब चीजें दिखाई नहीं गई। कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी इंटरेस्टिंग है। तो सचिंदर जी से मैंने कहा है कि आप अब वो चीजें निकालिए जो उनके बुक्स में लिखी हुई हैं और छोटी 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 कहानियां करके इसको हम पूरी फिल्म बना दे 2 घंटे। जो लोगों को मालूम नहीं है, बात जो नहीं पता है, छोटी छोटी कहानियां होंगी। अब जैसे मैं आपको अपने पिताजी का किस्सा बताऊं। उन्होंने हमारे पिताजी को ऐसे करके एक अंगूठी दी। पिताजी ने अंगूठी ऐसे पहनी तो लूज थी, तो पिताजी ने कहा पापा थोड़ी लूज है। कहते अच्छा जरा देना, ऐसे करके फिर उछाली कहते आप पहन लो, ठीक होगी। इस तरह के तमाम किस्से हैं जो हम दिखाएंगे और लोगों को वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। हमको इसका विश्वास है। सचिन जी बहुत अच्छा लिखते हैं और जब हम दोनों साथ बैठेंगे तो उसको हम और खूबसूरत करेंगे, इसका हमें विश्वास है। विकी जी आइए। विकी जी ने हमारा फर्स्ट पार्ट जो है डायरेक्ट किया और बहुत बढ़िया काम किया, सब जानते ही हैं। और मुझे जहाँ कहीं तकलीफ होगी मैं इनके पास पहुँच जाऊँगा। गुरु जी समझाइए कैसे होगा काम। सर सत्य साई बाबा जी की अगर बात करें, आपको अपनी लाइफ में किस तरह से प्रभावित किया उन्होंने और क्या सीखा आपने उनकी लाइफ से स्पेशली? मैं उनसे मिला था सबसे पहले करीब 55 साल पहले। मैं 12 साल का, उनको मैं लखनऊ में मिला और उन सबसे ज़्यादा जो उन्होंने मुझे प्रभावित किया कि वो हमेशा सेवा की बात करते। वो ये नहीं कहते थे कि राम राम जब वो कृष्ण जब वो नहीं, वो कहते थे सेवा करो, उसी में भगवान है। और सेवा का असर ये हुआ है कि उन्होंने जैसा हॉस्पिटल बनाया है वो दुनिया में कहीं नहीं है। क्योंकि आप एक दरवाजे से अंदर जाइए, हार्ट सर्जरी कराइए, बाईपास कराइए, दूसरे दरवाजे से निकल जाइए, बिलिंग सेक्शन है ही नहीं, 1 रुपए का बिल नहीं आएगा। ये तो दुनिया में कहीं नहीं है। तो वो सेवा पे विश्वास करते थे। तो ऐसे व्यक्ति महापुरुष होते हैं और उन्हीं लोगों को भगवान लोग कहने लगते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों पर विश्वास करें और सेवा में ही लग जाएं, उसी में ईश्वर। सर विकी सर आपसे जानना चाहूँगा, अनूप सर पहले जो है एक्टर थे, अब जो है डायरेक्शन भी कर रहे हैं। एज एन एक्टर थोड़ा सा बताइए उनके बारे में, और अब जब डायरेक्शन करने जा रहे हैं तो क्या क्या टिप्स देना चाहेंगे उनको? नहीं, मैं इतने गुणी आदमी को मैं क्या टिप दे सकता हूँ। बहुत ही सहज एक्टर है, बहुत अच्छा काम किया है। मतलब लगता ही नहीं कि वो एक्टर है, नेचुरल उन्होंने एक्टिंग की और एक रियल बाबा लगता है वैसे परफॉर्म किया। और मुझे बहुत हेल्प मिली क्योंकि मुझे उनको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो बाबा के साथ इतने साल तक थे तो बॉडी लैंग्वेज वगैरह सब उनको पता थी। तो बहुत अच्छा काम किया। पूरा शो ही उनका था, पूरी फिल्म उनकी थी, सारा क्रेडिट उनको जाता है। और मैं शुभकामना देता हूँ उनको दूसरी पिक्चर की। बहुत खुशी है और पिक्चर की जो है रिपोर्ट बड़ी अच्छी आई और अच्छी रही और इस वजह से हम यहाँ वापस हैं। बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ कठिनाई होगी इनके पास पहुँचेंगे। बताइए सर, आप बताइए फिल्म के बारे में और कितने एक्साइटेड है और कब तक शूटिंग शुरू हो जाएगी? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और अच्छी जा रही है और अनूप जी ने इतना अच्छा काम किया है, आवाज़ कुछ बोलने का उसका और जो दूसरी फिल्म जाएगी सिंपल बनाई और अनूप जी ही चमत्कार बता। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू सर।
किरदार होने वाला है और कितने एक्साइटेड है, क्या तैयारियां चल रही है आपकी? जहाँ तक सवाल है एक्साइटमेंट का, हाँ एक्साइटेड हूँ, लेकिन किरदार अभी क्या है वो मुझे अभी ज्ञात नहीं है। वो मुझे अनूप जी बताएंगे। अभी तो उस पर काम चलेगा, स्क्रिप्ट पर काम चलेगा, उसके बाद किरदार क्या क्या होंगे, किरदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। तो मैं एक्साइटेड हूँ उस किरदार को निभाने के लिए, वेट कर रहा हूँ। मुझे पता चलेगा शीघ्र कि मैं क्या किरदार करना चाह रहा हूँ। गुप्ता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो बैक टू बैक फिल्में करिए, खली बिल्ली की बात करें, अब जो है सत्य साई बाबा, ये फिल्म के लिए बताइए कितने एक्साइटेड है, कौन से किरदार में? मैं एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ बिकॉज जैसे आप सबको पहले भी बताया था कि 2020 मेरे लिए तो बहुत ही फलदायक था, बहुत ही अच्छा था। और उस वक्त भी मैंने 3 फिल्मों की शूटिंग कर ली थी जो अब रिलीज़ पर हैं। और अब ये जो छठी फिल्म है, वैसे देखा जाए तो मेरी छठी फिल्म है जो अब शूट होने वाली है। तो आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि अभी तक ये पूरा एक बंद डिब्बा है। अब जब खुलेगा तब उसमें पता चलेगा कौन क्या कर रहा है। जैसे पंकज जी ने भी बताया कि अभी तक हमें हमारे किरदार नहीं पता है, लेकिन अनूप जी को ये पता है कि हम कुछ किरदार कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं वो हमें भी नहीं पता है, उनको ही पता है। वो पूरा जब लिखेंगे तब हमें बताएंगे, हम आप सबको बता देंगे। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी सत्य साई बाबा 2 में कितने एक्साइटेड है, क्या तैयारियां? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। थैंक यू। मैम, आप बताइए कितने एक्साइटेड है और क्या तैयारियां चल रही है आपकी तरफ से? मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन अभी अनूप सर ही बता सकते हैं कि क्या। अनूप सर के साथ काम करने के लिए कितने एक्साइटेड है? वो तो बहुत ज़्यादा। मैम, आप बताइए कितने एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए और थोड़ा सा। पहले तो सबसे पहले मैं अनूप जी का और बालीकृष्ण जी का धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे अभी सेकंड पार्ट में अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया। सबसे पहले तो आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मैं लेट हो गई, क्योंकि आज मेरी मूवी रिलीज़ हुई है ओ माई घोस्ट, इसका प्रीमियर अप्रैल में आ रहा है, इसलिए मुझे क्षमा चाहूँगी आप सबसे। तो अभी मतलब वहाँ पे घोस्ट का कैरेक्टर किया है और यहाँ पे तो एकदम ही डिफरेंट है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसको अलग करने मिलेगा, चमत्कारों से भरा हुआ होगा ये मूवी। तो अभी अनूप जी को ही पता है कि वो क्या रोल देंगे। अभी तो बस मैं इस मूवी का हिस्सा हूँ, इतना ही पता है, बाकी उसके आगे तो कुछ पता नहीं है। बाकी आने वाला टाइम ही बताएगा कि क्या किरदार करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।